नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पहले लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा, फिर राज्यसभा में 12 घंटे की चर्चा, लंबी बहस, अपने अपने तर्क, विपक्ष का पुरजोर विरोध और सत्ता पक्ष को मिला साथी दलों का समर्थन और पास हो गया वक्फ संशोधन बिल। तमाम कोशिशों और मेज पीटने के बाद भी विपक्ष इस बिल को रोक नहीं पाया, लेकिन अब इसके खिलाफ विपक्ष एक और हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान। वक्फ बिल पास अभी भी राह नहीं आसान। वक्फ बिल को विपक्ष की चुनौती। विपक्ष को वक्फ संशोधन नहीं स्वीकार, चुनौती के लिए तैयार। वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद भी क्या उसे रोका जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष ने इसे चुनौती देने का मन बना लिया है। एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके और कांग्रेस दोनों वक्फ बिल को देश की शीर्ष अदालत में चुनौती देंगे। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। जयराम रमेश ने लिखा, सीएए 2019 को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आरटीआई अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधनों को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 2024 में संशोधन की वैधता को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मूल भावना को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के हस्तक्षेप पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। कांग्रेस बहुत जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के संकेत पहले ही दे दिए थे। बिल पर बहस के दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रही है और जबरन ऐसे विधेयक थोपे जा रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी बिल का समर्थन करने पर आड़े हाथों लिया। यह बिल वह छीनने की कोशिश कर रहा है। इसमें संशोधन कम, साजिश ज्यादा कहनी चाहिए। जब कानून बराबरी का न हो तो वह सत्ता की चालाकी बन जाता है। बीजेपी के नए नवेले दोस्त माननीय नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, मैं वास्तव में सराहना और समर्थन करता हूं जब उन्होंने कहा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू कैसे आ सकता है। बात सही है बिल्कुल। तो किस आधार पर यह सरकार यह आडंबर कर रही है? यह स्वतःला व्यवहार, ये भिन्न कसौटी एक समुदाय पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे समुदायों पे भी यह प्रहार करें। इसका मतलब है कि आप ठीक ठाक तरीके से द्वेष की भावना से यहां नहीं चलें। वक्फ बिल को दोनों सदनों से सहमति मिलने के बाद अब राष्ट्रपति से मंजूरी बाकी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके पीछे अल्पसंख्यकों के हकों को छीनने की गहरी साजिश रची जा रही है। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार का नकारात्मक रुख माना। कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो शेरो शायरी के जरिए सदन में सरकार को आईना दिखाने की कोशिश भी की। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजरों की बात करते हैं। हाँ, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, जमीन पे लगी। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा कर किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं।
वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी वक्फ संशोधन बिल में कई खामियां गिनवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिमों की जमीन को अमीर पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहती है। इस दौरान इमरान ने कभी कविता तो कभी शेरो शायरी के जरिए सरकार को घेरा। लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। मैं इस सदन में अलल ऐलान यह कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। यह मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। उससे कोई बदगुमान न हो तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। बहरहाल डीएमके ने तो पहले ही वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रखी थी। अब उसे कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखता है।